Good morning students. Today we are going to start with the chapter tissue. Now tissue is group of cells. हमने इससे पहले जो चैप्टर किया है that is cell. Now tissue is a group of cells. बहुत सारे cells जब इकट्ठे होते हैं और कोई एक सिमिलर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उनका एक ही काम हो, सिमिलर वर्क हो, तो हम उसे बोलते हैं टिश्यू. Tissue is a group of cells having similar structure and function. In plants and animals जो टिश्यूज़ होते हैं वो स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं. अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं और टिश्यूज़ जो फॉर्म होते हैं उन सेल्स से वो स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग द सेल ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स विच हेल्प इन द मूवमेंट. In plant cells, vascular tissue conduct water and food from one part to the other part of the plant. तो बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होके टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं और ये टिश्यूज़ मिलकर एक स्पेसिफिक ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं या एक स्पेसिफिक पार्ट की फॉर्मेशन करते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन या रोल प्ले करता है उस प्लांट या एनिमल की बॉडी में. Now, plant and animal tissues are different. जैसे कि हमने सेल्स में डिफरेंसेस देखे थे. प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वैसे ही प्लांट टिश्यू जो है वो एनिमल टिश्यू से अलग होता है. As plant do not move from place to place, most of the cells and tissues of the plant प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. क्योंकि उन्हें एक ही जगह खड़े रहना पड़ता है तो उनको बहुत सारे मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है. तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स. ठीक है, बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट. द ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक प्लेस ओनली इन सम रीजन्स. जैसे हमारी बॉडी की तो ओवरऑल डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है हर तरफ से, तो प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट्स जो है वो ग्रो करते हैं. So plant have tissues called meristematic tissues which divide and help in the growth and formation of permanent tissues which do not divide. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट्स के अंदर, सिर्फ वहाँ पर सेल डिवीजन और ग्रोथ हो रही होती है, बाकी वही सेल्स धीरे धीरे परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते रहते हैं. बट इन एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़्यादातर जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं वो लिविंग होते हैं एंड कंटिन्यूस एनर्जी फॉर्मेशन बॉडी में होता रहता है. द ग्रोथ ऑफ एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म, सो एज टू यू कैन से प्लांट्स के कंपैरेटिव एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है. ठीक है, तो डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं या सेल डिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनिमल टिश्यूज़ में. एनिमल हैव ऑर्गन्स एंड दीज ऑर्गन्स हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, और इन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस की वजह से ही एनिमल बॉडी जो है वो इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्वाइव कर पाती है. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यूज़ को सबसे पहले हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनके पास सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है, वो सेल्स डिवाइड हो सकते हैं, और जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो इन्हीं सेल से बने होते हैं. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं वही बाद में परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो पहले हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. ये तीन तरह के हैं: एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अगर हम एक प्लांट का स्ट्रक्चर देखें तो उस प्लांट की जो टिप होती है, जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है जिसको हम एपेक्स बोलते हैं, तो वहाँ पर जो सेल्स होंगे, क्योंकि वहीं से प्लांट की मेन ग्रोथ होती है अपर डायरेक्शन में, तो वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट का. जो एपेक्स होता है, जो टॉप पार्ट होता है. इंटरकैलरी यानी कि दो नोड्स के बीच में जो डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, जहाँ पे भी जॉइंट है आप कह सकते हो, उस जॉइंट वाले पार्ट में जो ग्रोथ होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और लेटरल यानी कि साइड, लेटरल जो प्लांट का स्टेम है वो लेटरली
मतलब उसका डायमीटर इंक्रीज़ हो रहा है, उस डायमीटर को इंक्रीज़ करने के लिए जो लेटरल साइड्स होती हैं वहाँ पर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। तो 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, एपिकल जो एपेक्स पर है, इंटरकैलरी जो जॉइंट्स पर है या नोड्स पर है, और लेटरल जो लेटरल साइड्स पर हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं इस फ्लो चार्ट में कि परमानेंट टिश्यू सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू है, एक सिंपल परमानेंट है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगे सब सेम टाइप के होंगे। अगर पैरेन्काइमा है तो सारे के सारे सेल्स जो हैं वो सिमिलर फॉर्म, सिमिलर साइज, सिमिलर टाइप के होंगे। कोलेनकाइमा ऑल सेम सेल्स, क्लेरेनकाइमा ऑल सेम टाइप ऑफ सेल्स आर देयर इन दीज सिंपल परमानेंट टिश्यू। बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन टिश्यू। जाइलम इज़ अ वन टिश्यू और उसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, तब वो एक टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए हम उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नाउ कम टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन डिटेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्लांट कहाँ कहाँ से ग्रो करता है। एक तो टिप ऑफ द रूट और स्टेम और ब्रांचेस, जो टिप एपिकल पार्ट होता है, और दे डिवाइड कॉन्टिन्यूसली एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। 3 type of tissues are there: apical meristematic tissue present in the tip of stem and root, help in the growth and development of stem and root. Lateral meristematic tissue are present in the sides of stem and roots and help in increase of the girth or diameter of the stem and root. Intercalary meristematic tissues are present on the base of leaves and internodes and help in the growth of those parts. तो आप देख रहे हैं ये एपेक्स यहाँ पे शो की गई है, रूट एंड शूट की टिप्स जोड़ते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू। नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब जिनमें कोई चेंज नहीं आता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्योंकि सेल डिवीजन शो करते हैं तो वो उनको हम सेल डिवीजन की एबिलिटी उनके पास होती है, लेकिन ये परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जैसे जैसे एज बढ़ती है या पुराने हो जाते हैं तो हम उनको परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट आप कह सकते हो कि वो हो जाते हैं। दे डू नॉट डिवाइड। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं रहती, यानी वो सेल जब डिवाइड नहीं हो पाते हैं तो वो परमानेंट टिश्यूज़ कहलाते हैं एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज। द डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ में मेनली तो 2 टाइप हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो हम अभी पढ़ रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो जैसे एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज़ जो अपनी सेल डिवीजन लूज़ करते हैं वो पैरेन्काइमा बन जाते हैं। अभी ये लूजली पैक्ड है, इनकी वॉल जो है अभी थिन है क्योंकि अभी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, इनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होती है। Some parenchyma cells in leaves contain chloroplast and prepare food by photosynthesis। इनके पास फूड सिंथेसिस की एबिलिटी भी होती है कई बार। Some parenchyma cells have larger air cavity which help the plant to float in water, and some parenchyma cells of root and stem store water and minerals। तो इनकी कुछ क्वालिटीज़ जो है एक सेल डिवीजन के अलावा काफ़ी सारी क्वालिटीज़ जो है इनकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स वाली ही या टिश्यूज़ वाली ही होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वाली ही होती है, बस ये सेल डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद आता है कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा सेल्स आर गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, जैसे जैसे टाइम जाता है पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो कोलेनकाइमा सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स हैविंग लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब इनके जो कॉर्नर्स हैं वो थिक हो जाते हैं, जो लूज़ पैकिंग थी वो अब टाइट हो रही है, जो खाली स्पेस थी वो अब फिल हो रही है। दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ ईजी बेंडिंग टू डिफरेंट पार्ट्स लाइक स्टेम एंड लीव। दे ऑल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट।
Now third one is sclerenchyma cells. They are the harder part of plant. These tissues form the harder part of the plant. These cells are long, narrow and dead thick walled cells. अब जो कॉलेनकाइमा सेल्स हैं वो स्क्लेरेनकाइमा में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि ये डेड सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. द सेल वॉल कंटेन लिग्निन एंड केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट लाइक सीमेंट एंड हार्डन देम. इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द प्लांट. नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देन परमानेंट टिश्यू. इन परमानेंट टिश्यू simple permanent tissues, and in simple permanent tissues we have parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Now let's see in the diagram. अब देखिए यहाँ पे जो parenchyma cells हैं लूजली पैक्ड हैं, बीच बीच में आपको जगह खाली दिख रही होगी, है ना, और थिन वॉल हैं. और इसके बाद collenchyma, इनके बीच की जो स्पेस है वो धीरे धीरे फिल हो रही है, थिकनिंग बढ़ती जा रही है. और जो sclerenchyma है ये हार्ड और डेड, आप कह सकते हो डेड सेल्स की फॉर्म में है. और ये तीनों आप देख सकते हो यहाँ पर, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. तो इनकी फॉर्म में ये जो सेल्स हैं दे ऑल सेल्स आर ऑफ सेम टाइप. ठीक है, इसीलिए हम इनको सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं. देन अगेन यू कैन सी हेयर क्रॉस सेक्शन में उसी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो पेरेनकाइमा टिश्यू और कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आपको दिखाई दे रहे हैं. और यहाँ पर ऑल सेल्स आर ऑफ सेम टाइप. क्लियर. और इसके बाद इनको याद करने के लिए आप थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में इस चीज़ को याद कर सकते हो. परमानेंट फंडामेंटल टिश्यूज़ हैं ये तीनों. ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स हैं आप कह सकते हो. पेरेनकाइमा अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन प्राइमरी वॉल. काम क्या हो गया इनका? फोटोसिंथेसिस, सीक्रेशन, स्टोरेज. कॉलेनकाइमा जो हैं अब यही सेल्स थोड़े इलांगेट हो गए हैं विद अनइवन प्राइमरी वॉल्स लिविंग एट मैच्योरिटी. नाउ सपोर्ट इन लीव्स एंड स्टेम इनका फंक्शन है. एंड स्क्लेरेनकाइमा आर इलांगेटेड with very thick and secondary wall, dead at maturity and gives support to the plant. अब इसके बाद आता है complex complex permanent tissues. जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं ये दो तरह के होते हैं. और मैंने बोला था इसे कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन टिश्यू. अब वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कौन से हैं? जाइलम के लिए है ट्रैकियड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर. ये चार अलग अलग तरह के सेल्स हैं जो मिलकर एक जाइलम की फॉर्मेशन करते हैं. The tracheids and vessels help in the transportation of water and mineral from root to all parts of the plant. And xylem parenchyma जो होता है वो स्टोर करता है. ठीक है, तो जाइलम जो कि वाटर कंडक्ट करता है, रूट से लीव्स तक पानी कंडक्ट करना है, वाटर को कंडक्ट करना है, तो वो काम है जाइलम टिश्यू का. और जाइलम टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो हैं ट्रैकियड, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में. नाउ सेकेंड इज़ फ्लोएम. फ्लोएम एक परमानेंट टिश्यू है. ये भी प्लांट की स्टेम में और पूरे प्लांट में एक तरह से जाइलम के साथ साथ ही आप देख पाएंगे. एंड फ्लोएम इज़ ऑल्सो अ कंडक्टिंग टिश्यू. जाइलम जैसे वाटर कंडक्ट कर रहा है रूट से लेके लीव्स तक, वैसे ही फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है. जो लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया है उसे पूरे प्लांट में सभी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो फ्लोएम का है. फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर. नाउ द सीवी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं और फ्लोएम पेरेनकाइमा जो है वो स्टोर करता है फूड एंड फाइबर्स और प्लांट को सपोर्ट करता है. अब यहाँ पर आपको सेल्स दिए गए हैं, देखिए फाइबर, ट्रैकियड, वेसल्स. ठीक है,
जाइलम और फ्लोएम दोनों के डायग्राम्स आप देख सकते हैं. दीज आर द फाइबर सेल्स एंड इन दिस यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. तो इसके बाद हम एनिमल टिश्यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सभी प्लांट टिश्यूज़ को अपनी NCERT बुक से एक बार ज़रूर रीड कीजिए. अगर आपको इनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ आस्क मी. बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं ये जाइलम फ्लोएम का, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स टिश्यूज़ का या मेरिस्टेमेटिक. तो आप प्लीज़ रीड this section from your NCERT. Till then, thank you. Stay safe. Stay home.